2025 में अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं और आपका ये सवाल है कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और कितनी इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद आप माहाना कितने पैसे कमा सकते हैं, कितना प्रॉफिट बना सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपके इसी सवाल का जवाब आपको देंगे और आपको 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक टोटल इन्वेस्टमेंट और उनके ऊपर रोज़मर्रा का खर्चा और इसके बाद वो कितना दूध देगा और आपको कितना प्रॉफिट होगा डेली, ये आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल डेयरी नॉलेज इन्फो पे खुशामदीद। आज का जो टॉपिक है नहायत अहम और मालूमाती टॉपिक है। इस पर बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके अलावा 60 से ज़्यादा वीडियोज़ हो चुकी हैं हमारे चैनल पर, जो कि फार्मर्स के लिए और बिलखसूस नए फार्मर्स के लिए नहायत ही मालूमाती और फ़ायदेमंद वीडियोज़ हैं। इन वीडियोज़ को लाजमी देखें और आम फार्मर्स तक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर ही अपने टॉपिक की तरफ वापस आएंगे और बात करेंगे कि 2025 में अगर डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो फिर किस तरह कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसके अलावा 1 जानवर हमें कितना दूध देगा और कितना फ़ायदा हो सकेगा। तो आज जो प्लान आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये अगर सबसे पहले अगर बात करें तो 1 जनवरी की कास्ट की बात करेंगे तो 2025 में आज जो क्रॉस ब्रीड की अच्छी गाय है जो आपको 15 से 20 लीटर दूध देने की कैपेसिटी रखती है, वो आपको 7 लाख से कम पे जानवर कतई नहीं मिलेगा, वो 7 लाख से ही ज़्यादा पे ही मिलेगा। और जानवर खरीदते वक्त आपने ये कोशिश करनी है कि आपका जो जानवर है वो फर्स्ट टाइमर हो और जवान हो बिल्कुल और सेहतमंद अच्छा हंसा हो। और एक और चीज़ की जो कोशिश करनी है कि उसके नीचे बछड़ी हो और सेक्सी मन की हो, चाहे आम सीमन से ही हो लेकिन बछड़ी हो और वो भी क्रॉस की अच्छी नस्ल की हो। इसके बाद अगर बात करें उसके चाराजादगी के रोज़ वो चारा कितना खाएगी, तो सबसे पहले बात करेंगे सुबह से लेकर शाम तक यानी कि 24 घंटों में जो उसकी खुराक है वो ऑलमोस्ट आपको 1500 से 1800 रुपये में पड़ेगी, जिसमें उसका साइलेज अगर आप साइलेज इस्तेमाल करते हैं। अगर साइलेज नहीं करेंगे तो फिर भी आपको मौसमी चाराजात या रवायती चाराजात जो डालने पड़ेंगे, उसमें बरसीम वगैरह जो आजकल चल रही है लूसन, इसके साथ अगर मकई शामिल करेंगे या दूसरे चाराजात सब्ज़ चाराजात शामिल करेंगे तो वो तूड़ी के साथ उसकी कास्ट मिला के आपको 1500 से 1800 तक पड़ेगी। अगर आप वनडे की बात करें तो एक ताज़ा जानवर को 15 से 20 किलो दूध देने के लिए या इससे ज़्यादा दूध देने के लिए आपको 7 से 8 किलो वंडा डेली उसकी खुराक में शामिल करना चाहिए। और वो वंडा भी आप अपना घर में खुद बनाएंगे अच्छी क्वालिटी का। उसमें तमाम अज्जा वनडे की जो वीडियो है हमारे चैनल पर मौजूद है, आप उधर से देख सकते हैं और कैसे वंडा बनाना है और उसमें कौन कौन सी अज्जा शामिल करने हैं। उसमें तमाम किस्म के मिनरल्स और DCP टॉक्सिन बाइंडर और जो है बाईपास फैट ये इस्तेमाल करेंगे ताकि जानवर अच्छा दूध दे और सेहतमंद भी रहे। तो ये 7 से 8 किलो वंडा डेली आप उसकी खुराक में शामिल करेंगे। तो इसकी जो टोटल कास्ट है, अगर 100 रुपये किलो वंडा लगाएंगे हम तो 100 रुपये 700 रुपये वंडे का हो जाएगा। जो चाराजात है 1500 से 1800 का वो हो जाएगा। और इसके साथ दूसरे लवाजमात में जो उसकी वैक्सीन वगैरह इंजेक्शन वगैरह या रोज़मर्रा के उसके खर्च बिजली वगैरह फार्म का किराया डाल के 200 से 300 रुपये वो मिलाएंगे। तो ये आलमोस्ट जो टोटल आप गाय पे खर्च करेंगे वो आपका आलमोस्ट कह लें कि 2500 रुपया बन जाता है, 2500 से 2600 रुपया। और अब अगर बात करें उसकी जो बच्ची डे 1 की जो एक दिन की बच्ची है उसको 10% के हिसाब से दूध चाहिए। तो अगर 30 किलो की बच्ची पैदा हुई है उस दिन उसका जो वज़न है 30 किलो है तो उसको 3 किलो दूध रोज़ाना में चाहिए। तो दूध का जो रेट है आलमोस्ट 200 रुपये आप जानते हैं, तो 200 के हिसाब से 600 रुपये का वो डेली दूध पिएगी। और पहले दिनों में तो वो ज़्यादातर कह लें कि दूध ही पिएगी, इसके अलावा कुछ नहीं खाएगी। लेकिन आप उसको काफ स्टार्टर वंडा जो देंगे वो अगर 1 किलो भी वो रोज़ खाएगी तो पहले 3 माह की अगर एवरेज निकालें तो 200 रुपया 600 रुपया रोज़ दूध का हो गया और 100 रुपये किलो वंडा खा लेगी वो, तो ऑलमोस्ट 700 रुपया ये बनता है। 2500 रुपया गाय खाएगी और 700 रुपये का खर्च आपका बच्ची के ऊपर आएगा, तो ये ऑलमोस्ट बन जाता है 3200 रुपया। तो अब इस हिसाब से अगर एवरेज निकालेगा आपकी गाय बड़ी अच्छी है, आपने बड़ी अच्छी परचेजिंग की है, जानवर भी बड़ा अच्छा है और वो 20 किलो दूध पर डे पे दे रहा है और 200 रुपये किलो के हिसाब से आप मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट 4000 का बनता है। तो 4000 में से 3200 रुपया जानवर के ऊपर खर्च है, जानवर गाय पे और बच्ची पे जो उसका बच्चा है। तो ये ऑलमोस्ट आपको 700-800 रुपया पर डे प्रॉफिट बचत आ जाएगी सारे खर्च निकालने के बाद एक गाय पे। आप इसी तरह हिसाब लगा सकते हैं, अगर आपने 10 जानवरों का फार्म स्टार्ट करना है तो फिल फोर आपने 10 के 10 ही जानवर ऐड नहीं करने, आपको पहले सिर्फ और सिर्फ 6 जानवर ऐड करने चाहिए। तो 6 जानवरों के हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि आपको पर डे प्रॉफिट कितना आएगा और मंथली एवरेज जो इसकी प्रॉफिट है वो कितनी बन सकती है। आप ये रेशो निकाल सकते हैं कि 4000 का दूध दे रही है आपकी गाय
और उसमें से वो 3200-3300 रुपया खा लेगी और आपको 700-800 रुपये एक जानवर से निकल आएगा। और 700-800 को आप अगर 6 जानवर पे करेंगे, उस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसकी एवरेज निकल आएगी कि पर डे आप 6 जानवरों से कितने पैसे बचा सकते हैं। इसी तरह पहले 3 माह गुजर जाएंगे और आपकी दूध की एवरेज भी यही रहेगी और आपकी जो प्रॉफिट की एवरेज है वो भी यही रहेगी। लेकिन 3 माह गुजरने के बाद इसमें से कुछ जानवर दूध देना कम कर जाएंगे और कुछ की एवरेज फिल वक्त भी यही रहेगी, जो कि वो 20 लीटर पर डे पे दे रहे हैं। और वनडे की कास्ट भी वही रहेगी और चारा जात की कास्ट भी सेम वही रहेगी। अब 3 माह गुजरने के बाद इनमें से कुछ जानवर तो नेचुरली हीट में आ सकते हैं और वो कुदरती तौर पे भी हीट में आने के बाद गबन हो सकते हैं, और कुछ को आपको प्रोटोकॉल लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप डेयरी फार्मिंग में कमर्शियल लेवल पे काम करेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको अपना जानवर टाइम पे बर वक्त हीट में लाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म के अद्वियात भी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। पे डॉक्टर तो अफोर्ड नहीं कर सकते फार्म पे 24 घंटे के लिए, तो आप किसी एक डॉक्टर से रब्ता करें और उसको वीकली विजिट पे आमादा करें। वो आपके जानवरों को वीकली विजिट पे चेक करे और कोशिश करें कि आपके जानवर हीट में आ जाए। उनको प्रोटोकॉल लगाए, चाहे जो भी अपना काम करे अपना प्रोटोकॉल लगाए। तो इस तरह आपके जानवर ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि आप 6 के 6 जानवर आपके 3 से 6 माह में प्रेग्नेंट हो जाएं और हीट में आने के बाद प्रेग्नेंट हो जाएं। तो अब आपको ज़रूरत है कि आपको 2 मज़ीद जानवर ऐड करने पड़ेंगे अपने जानवरों में, हर्ड में, कि ताकि आपके जानवर 6 से 8 हो जाएं। और इसके साथ साथ आपके जो दूध की जो आपकी एवरेज है वो आपके बच्चों को, आपके जानवरों को, बच्चों को दूध पिलाना पड़ रहा था आपको उनकी 10% बॉडी वेट के हिसाब से। अब आप चाहे तो दूध उनका बंद भी कर सकते हैं और उनको मुकम्मल तौर पे शिफ्ट कर सकते हैं काफ स्टार्टर वनडे पे। तो इससे एक तो उनकी जो ग्रोथ है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, जो गोश्त की पैदावार है वो भी बढ़ेगी और जानवर जल्द जवान हो जाएंगे, आपके बड़े हो जाएंगे। उनको आप खुश्क लोसन वगैरह दे सकते हैं 7 उड़ी के और 7 काफ स्टार्टर वंडा। तो वो जितना ज़्यादा वंडा खाएंगे उतना ज़्यादा उनकी गोश्त की जो पैदावार है वो ज़्यादा होगी, वो उतना ज़्यादा अपना वज़न करेंगे और उतनी जल्दी ही जवान हो जाएंगे। अब आपने 2 मज़ीद जानवर ऐड कर लिए अपने फार्म में, आपके जानवरों की तादाद 8 हो गई और दूध की जो एवरेज है वो वही है पर लीटर, जो पर जानवर आपका 20 लीटर दूध देगा, उस पर ऊपर खर्चा भी इतना ही आएगा। और इसके साथ साथ जो आपका नेट प्रॉफिट है एक जानवर का वो 700 से 800 ही रहेगा इसमें भी। और इसके बाद आपको मज़ीद 3 माह गुजरने के बाद जब आपके जानवर 6 से 9 माह में आपके दाखिल हो जाएंगे तो अब आपको काफ़ी ज़्यादा तजर्बा भी आ चुका होगा और अब आपके जानवर जो कि 2 से 2.5 माह या 3 माह के जो पहले 6 जानवर हैं उनमें से 2 या 4 जानवर या 5 जानवर, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 4 से 5 जानवर आपके लाजमी तौर पे प्रेग्नेंट हैं और उनका की दूध की जो एवरेज है वो 20 लीटर से कम होकर 15 पे आ गई है। तो जो आपने 2 मज़ीद जानवर ऐड किए थे उनकी एवरेज मिला के अब आपके जानवर की जो दूध की एवरेज है वही सेम रहेगी और जो कि 15 से 18 लीटर हो जाएगी फ़ी जानवर की जो एवरेज है। तो इस पे जो खर्च है अब जानवरों का वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा कि आप वंडा जो 7 किलो दे रहे थे पर डे पे वो कम करके आप 5 से 6 किलो कर सकते हैं। जो चारा जात की मद में या सालज की मद में जो वो खा रहे हैं वो सेम रहेगा, उस पर कोई कमी कोताही नहीं हो सकती। इसके बावजूद आपको 800 से 900 जो प्रॉफिट है पर जानवर का वो आता रहेगा। अब मज़ीद आपको अपने 2 जानवर और मज़ीद ऐड करने पड़ेंगे ताकि आपके फार्म के जानवरों की जो तादाद है वो ऑलमोस्ट 10 हो जाए। और जब 6 माह गुजर जाने के बाद अब जब 7वां 8वां 9वां महीना है तो आपके फार्म पे ऑलमोस्ट जो पहले आपने 6 जानवर खरीदे थे वो सारे के सारे, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आप बड़ी अच्छी मैनेजमेंट पे हैं और अच्छे तरीके से चल रहे हैं, तो सारे के सारे जानवर प्रेग्नेंट हो चुके होंगे और इनमें से कुछ जानवर 3 माह के, कुछ 4 माह के, कुछ 2 माह के प्रेग्नेंट होंगे। अब आपको मज़ीद 2 जानवर भी ऐड करने पड़ेंगे और जो जानवर 6 के 6 आपके प्रेग्नेंट हैं वो ऑलमोस्ट अभी भी आपको 10 से 12 लीटर की दूध की जो एवरेज है वो दे रहे होंगे। और कुछ जो 4 जानवर आपने नए ऐड किए हैं वो अभी भी आपको 20 लीटर से ज़्यादा दूध देंगे। और आपके जो पर एनिमल पे जो कास्ट है वो फीडिंग जो कास्ट चारा जात और साइलेज की मद है वो तो सेम रहेंगे, लेकिन जो वनडे की मद में आप उनको दे रहे थे 7 किलो वंडा यानी कि 700 रुपया 800 रुपया पर डे, वो अब कम कर सकते हैं, वो 4 से 5 किलो वंडा पर जानवर को आप देंगे जो कि प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो इसके साथ जो जानवर अभी ताज़ा हैं, जो अभी फ्रेश है, उनको तो आपको 7 किलो वंडा डेली देना ही पड़ेगा। और जो कास्ट है उनकी साइलेज की या चारा सवा चारे की मद में वो ऑलमोस्ट अभी भी 1500 से 1800 तक रहेगी, वो उस पर आप कमी कोताही नहीं कर सकते। इसके बाद जो बच्चों को हाथ से हाल आपने रखना है कि जब बच्चों की उम्र 8-9 माह हो गई है, उनका जो वज़न है वो काफ़ी अच्छा बढ़ा है। तो इनमें से जो क्रॉसब्रेड की अच्छी बच्ची होती हैं जिनका वज़न आप 350 किलो कर लें, चाहे वो 8 माह में, 9 माह में या 10 माह में कर लें,
तो जब उनकी उम्र 8-9 माह 10 हो गई है तो फिर उनका जो वज़न है वो 350 किलो तक पहुंच गया है। तो अब उन पे आप अच्छी तैयारी करें, उनको अच्छी खुराक दें, उनको मिनरल्स वगैरह उनकी खुराक में अच्छे शामिल करें, ट्रेस मिनरल्स, ताकि वो भी अब हीट में आ जाएँ और वज़न पूरा करने के बाद हीट में जब वो आएँगी तो इंशाल्लाह वो प्रेगनेंट भी हो जाएंगी। ये वो मरहला होगा जहाँ पर अब आपको अपना जो फार्म है उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जब आपके फार्म की अपनी बछड़ियाँ हीट में आएंगी और प्रेग्नेंट भी हो जाएंगी तो तब आप अच्छा खासा प्रॉफिट आपको नज़र आएगा, और फिर वो कुछ ही अरसा रह जाएगा जब आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे होंगे। तो ये वो प्रोजेक्ट था जब आपने 1 जानवर से लेकर 10 जानवर अपने फार्म पे किस तरह ऐड करने हैं और किस तरह उनको फीडिंग कास्ट करनी है और किस तरह उनको अच्छा चारा और अच्छा वंडा देने के बाद वंडा अपने खुद घर पे बनाना है। एक डॉक्टर का अरेंज करना है जो कि वीकली विजिट करेगा और जानवरों को प्रॉपर वैक्सीन करेगा, और इसके अलावा हर तरह का ख्याल उनका रखेगा डॉक्टरी लिहाज से। और इसके बाद जो अपने जानवरों की अपनी ख्याल आपने रखनी है, जानवरों का उनको अच्छा साफ़ सुथरा माहौल देना है, साफ़ सुथरा पानी 24 घंटे उनको फ्राहम करना है, अच्छा साफ़ सुथरा चारा उनको फ्राहम करना है आपने, ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी। अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी अच्छी तरीके से अंजाम देंगे तो आपका फार्म ऑलमोस्ट कह लें कि 1.5 से 2 साल में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के देगा। आपको हर साल नए बच्चे भी जो पैदा होंगे वो आपके हर्ड में शामिल होते रहेंगे, क्योंकि इनके जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट यही है कि इनके जो गाय के बिलखुसूस बच्चियाँ होती हैं वो 1 साल में जवान हो जाती हैं और ऑलमोस्ट कह लें कि गबन भी हो जाती हैं 11 से 12 माह में। तो जब ये गबन हो जाती हैं और फिर जल्द 9 से 10 माह में ये बच्चा भी दे देती हैं, तो 2 साल का ये जानवर आपके फार्म में शामिल हो जाता है, जो आपके जानवर में शामिल होकर दूध देगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के देगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाजमी तौर पे इसे लाइक करें, शेयर करें, और मज़ीद अगर आप कोई चीज़ हमें बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको तमाम मालूमात फराहम कर दी जाएगी।